Good morning, friends. I am Dr. Anand Bhardwaj, Vastu Consultant, and you are watching your favorite program, that is Vastu for Vastu Consultants. साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब वास्तु के हिसाब से कहीं मकान बनाते हैं, नक्शा वास्तु से बना लिया हमने, सब कुछ हर चीज का हमने जो है लेआउट वास्तु से बना दिया, लेकिन ये सब बनाने के बाद में अगर हमें ये पता चल जाए कि जहां पर हम ये बिल्डिंग बनाएंगे उस बिल्डिंग में कोई अगर कोई ऐसी कोई चीज है जो कि नेगेटिविटी की डेफिनेशन में आती है, जैसे जीएस वेव्स। जीएस वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि अर्थ के नीचे ट्रेवल करती हैं। आमतौर पर जो वेव्स होती हैं इनके चलने की कोई डायरेक्शन सेट नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा कि हार्टमैन लाइंस होती हैं, हार्टमैन लाइंस हमेशा नॉर्थ टू साउथ चलती हैं और ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। इसी तरह से जो करी लाइंस होती हैं वो हमेशा एंगुलर चलती हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में ट्रेवल करती हैं और इसी तरह से बनाती हैं एक बहुत बड़ा नेटवर्क। लेकिन ये जो तीसरी तरह की जो वेव्स होती हैं जिनको कि हम बोलते हैं जीएस वेव्स, इनके चलने की डायरेक्शन का हमें पता नहीं चलता कि कहां से आएंगी, कहां जाएंगी। ये बहुत बार किसी भी एंगल पर, किसी भी डिग्री पर कहीं भी मूव कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जीएस वेव्स जो होती हैं उनका जो स्थान होता है, उनका जो चलने की जगह होती है वो कभी भी बदलती नहीं। और जहां पर जीएस वेव्स क्रॉस कर जाती हैं उस क्रॉस के ऊपर अगर आपका बेड आता है या बच्चों की स्टडी टेबल आती है या आपका पूजा स्थान आता है या और भी कोई चीज आती है, तो वहां पर साथियों प्रॉब्लम हो जाती है। वहां पर बहुत बार कंसंट्रेशन नहीं होती, साउंड स्लीप नहीं आती, बेड ड्रीम्स वहां पर आते हैं और हम समझ नहीं पाते कि मकान तो वास्तु से बनाया लेकिन उसके बाद भी नींद क्यों नहीं आ रही है। फिर हमारा दिमाग दौड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा भाग्य खराब हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ ककरा दिया है। तरह तरह की बेसिक पैर की बातें हमारे माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में उनको चेक करना जरूरी है। तो जब भी आपने मकान बनाना है, अभी मेरे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम जीएस वेव्स को बड़े आराम से कैच कर सकते हैं। कहां पर हैं? यूं तो इंस्ट्रूमेंट्स और भी आते हैं, लेकिन इंस्टेंटली किसी भी जीएस वेव को चेक करना, कैच करना और ट्रेस करना और उसके बाद में उसको बता देना, ये आसान हो जाता है हमारा जब हम इंस्ट्रूमेंटल वास्तु यानी टेक्निकल वास्तु की बात करते हैं। जब भी आपने मकान बनाना है तो सबसे पहले आप मकान के अंदर जीएस वेव्स को जरूर चेक कराइए कि ऐसा तो नहीं कि मकान पे आप इतना बड़ा खर्चा करेंगे, थोड़े बहुत पैसों में तो बनता नहीं है मकान साथियों, बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है। एक बड़ा विशाल मकान बनाया आपने, भवन बनाया, कोठी बनाई या छोटा मकान भी बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें अगर आपको सुख नहीं मिला तो फिर आपके मन में ये आएगा कि हो सकता है कि वास्तु जो है इसमें कोई दम ना हो। और अब आपके मन में ये बात आपने सुनी है तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि भारद्वाज जी, अगर हमें जीएस वेव का पता चल जाए, मान लिया हमने आपसे टेस्ट करवा लिया, तो क्या इसके इलाज होते हैं? जी हाँ, इसके इलाज होते हैं। ऐसे सिंपल मेथड्स होते हैं, ऐसे सिंपल रेमेडीज होती हैं जिसमें आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ता। बहुत कम खर्चे में आप उन जीएस वेव्स को ब्लॉक कर सकते हैं अपने प्लॉट के बाहर। यानी अगर आपको पता चला कि ये जो वेव है ये साउथ ईस्ट कॉर्नर से आ रही है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जा रही है, तो जहां से वो आ रही है उसके जो चलने का रास्ता होता है वहीं पर उसको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे मेथड होते हैं जिससे कि हम जीएस वेव्स को जहां चाहें वहां पर ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद वो आपके प्लॉट में एंटर नहीं करेगी, बाहर रह जाएगी। लेकिन साथियों ये भी जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए एक अच्छा एक्सपर्ट होना जरूरी है, एक अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए जो कि ये बताए कि वेव कहां से कहां जा रही है। किसी भी वेव की प्रेजेंस का पता चलना एक चीज है और वेव के चलने के रास्ते का पता करना ये दूसरी बात है। क्योंकि अगर आपके प्लॉट में मान लिया वेस्ट से आप एंटर कर रही है कोई भी जीएस वेव और ईस्ट में जा रही है, तो आपको वेस्ट में ही ब्लॉक करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि ये पता चल सकता है हमें बड़े आराम से कि ये वेव यहाँ इस जगह पर है, उसकी प्रेजेंस, उसकी लोकेशन हमें बड़े आराम से पता चल जाएगी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास, लेकिन ये भी पता करना होता है कि ये जो वेव है ये कहां से आ रही है और कहां जा रही है, तो उसका जो आने का रास्ता है साथ ही उसी को ब्लॉक करना पड़ेगा। या नहीं, जैसे कहीं से पानी लीक कर रहा है तो पानी जहां से आ रहा है अगर वहां से उसका जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर वहीं से उसका अगर हम फ्लो बंद कर देंगे तभी इसको कंट्रोल कर पाएंगे, वरना कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो जब भी आपने मकान बनाना है तो ध्यान रखें इस बात को कि आप अपने मकान के अंदर जीएस वेव जरूर चेक कराएं, क्योंकि जीएस वेव बहुत खतरनाक होती हैं और बहुत बार तो मकान में रहने वालों को
कोई लाभ नहीं मिलता, उन्हें प्रॉब्लम होती है और अल्टीमेटली कुछ दिन के बाद उनको मकान बेचना पड़ जाता है। और ऐसे एग्जाम्पल आपने साथियों लाइफ में बहुत देखे होंगे, जो कि मकान किसी ने नया बनाया लेकिन उसमें रह नहीं सका, कुछ दिन के बाद उसने बेच दिया, जिसको बेचा उसने फिर तीसरे को बेच दिया, और वो मकान आगे से आगे एक के बाद एक सेल करते चले जाते हैं और उस मकान की हिस्ट्री हो जाती है कि इस मकान में कोई भी स्टेबल नहीं रहा, इसमें किसी को सुख नहीं मिला, और फिर आगे चल के ऐसे मकान को बेचना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो जब आज टेक्नोलॉजी बन चुकी है इतनी एडवांस, और एज ए वास्तु कंसल्टेंट हम इन चीज़ों को फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, इंटरनेशनल लेवल पे वास्तु ऑपरेट हो रहा है, तो फिर इस फैसिलिटी का फायदा आप जरूर उठाएं अगर आप बना रहे हैं अपना सपनों का महल। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।